हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हमारा अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड आज आपका पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप पीछे हम पिछली एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। आज वही चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आप किस प्रकार से चीज़ें और क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको कोई संख्या गिवन होती है, उसमें आपसे पूछे जाते हैं कुल गुणनखंड। उसके बाद आपसे पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं इवन फैक्टर्स या ऑड फैक्टर्स, या सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे जाता है, या फिर सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाता है, या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछ लिया जाता है। और इसी प्रकार से पूछा जाता है कि उसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, चाहे यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंड और 6 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, या फिर आप कोई भी डिफरेंट नंबर ले सकते हैं और सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि 144, और यहाँ पर मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं जो आप देख रहे हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। यानी जब आपके फैक्टर बने 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहली वाली वीडियो में सीखी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इससे पहली वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। जैसे तो यहाँ पर मैंने इसके प्राइम फैक्टर लिखे हैं कि 144 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा और इंटू 3 की पावर 2 आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके कॉम्बिनेशन हम किस प्रकार बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी 2 की पावर 4 है तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 से और कहाँ तक लिखेंगे, 2 की पावर 4 तक। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी प्रकार 2 की पावर 3, और कहाँ तक जाना है, 2 की पावर 4 तक। सेम काम आप इस 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 की पावर सबसे पहले क्या आएगा, 0, उसके बाद आएगा आपका 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक आप जाएंगे यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये बनते हैं कॉम्बिनेशन, और इन्हीं की सहायता से हम इन सब प्रश्नों के यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया कि कुल गुणनखंड या टोटल फैक्टर आपके क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टोटल फैक्टर निकालना चाहते हैं तो जो आपकी पावर आएगी उस पावर में क्या करते हैं, +1 करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 के कितने लिखूँगा, 5, यानी 4 में आपको एक जोड़ के लिखना है तो 5 लिख दिया, गुणा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, अगर 2 है यहाँ पर पावर तो 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 15। यहाँ से जो कुल गुणनखंड या टोटल फैक्टर आपके आते हैं वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो एक जोड़ने का कारण भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 के कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई 3 के कितने कॉम्बिनेशन है आपके, 3 है। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो टोटल फैक्टरों की संख्या क्या होगी, 15 होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 काउंट नहीं होता, क्योंकि किसी की पावर 0 आपकी 1 के बराबर होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 काउंट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, +1 करते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फैक्टर आपके आ जाते हैं। अब देखिए बात आती है दूसरे, यानी संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो अगर मुझे प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं तो मैं क्या करूँगा, जो भी पावर आएगी, यानी जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है, यानी हम एक एग्जाम्पल की मदद से सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 और यहाँ पर कितनी पावर है, 2। तो जब आपसे कौन से फैक्टर पूछे जाए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या करेंगे, जो पावर आपकी होगी उसको आप डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप कहेंगे कि 4 + 2 कितना होता है आपका, 6, यानी जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो 6 निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आप देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं कि इवन फैक्टर क्या होंगे, तो सम गुणनखंडों की संख्या, मैंने सारी चीज़ें इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्क्राइब की है। तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट तरीका उसको समझ लेते हैं कि अगर मैं इवन फैक्टर निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, जो आपकी पावर होगी, यानी सम की जो पावर होगी, 2 की पावर यहाँ से कितनी, 4, ऐसे के ऐसे आपको लिखनी है।
यानी सम की पावर एज इट इज लिखनी है। उसके बाद आपकी जो ऑड की पावर बचेगी उसमें +1 करके आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया 3, तो आप इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। यानी आपके कैसे ऐसे फैक्टर यानी इवन फैक्टर की संख्या क्या होगी, 12 होगी। मैंने आपको टोटल फैक्टर भी बताए थे इसके क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। अगर मैं इसके टोटल फैक्टर निकालना चाहूँ तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ऐसे ही यहाँ से 1 का गुणा 1 से करेंगे तो पहला फैक्टर कितना आएगा 1। ऐसे ही आप देखिए दूसरा फैक्टर निकालेंगे तो इसका गुणा आप इससे करेंगे तो 1 का गुणा 3 से किया तो दूसरा फैक्टर 3 आएगा। सिमिलर हम इसका 9 का गुणा 1 से करेंगे तो तीसरा फैक्टर 9 होगा। और ऐसे ही हम यहाँ से सारे फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए मैं 2 की पावर 1 यानी 2 का गुणा 1 से करूँगा तो अगला फैक्टर होगा 2। ऐसे ही मैं यहाँ से 2 का गुणा 3 से करूँगा तो अगला फैक्टर आएगा 6। फिर अगला 2 की पावर और इस 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 9 दूनी 18, एक फैक्टर और बनेगा जो आपका 18 होगा। ऐसे आप यहाँ से अगला निकाल लेंगे, यानी 4 का गुणा जब 1 से करेंगे तो फैक्टर नेक्स्ट क्या होगा 4, और 4 का गुणा आप 3 से करेंगे तो अगला फैक्टर आएगा 12। ऐसे ही देखिए 4 का गुणा आप 9 से करेंगे तो अगला फैक्टर होगा 36। और उसके बाद देखिए 8 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 का गुणा आप 1 से करेंगे तो फैक्टर क्या बनेगा 8। ऐसे ही आप देखिए जब 8 का गुणा 3 से करेंगे तो फैक्टर क्या होगा 24। अगला फैक्टर क्या आएगा आपका 9 8 72, यहाँ से आप निकाल लेंगे 72। और अगला फैक्टर देखिए 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो आएगा 16, और 16 का गुणा आप 3 से करेंगे तो अगला फैक्टर आएगा 48। और जब आप इस 2 की पावर 4 यानी 16 का गुणा 9 से करेंगे तो 16 निम्मा आपका 144। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी फैक्टर्स निकाल के देखे कि जो आपकी 144 संख्या है उसके कितने फैक्टर पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर सभी निकाल के दिए आपको। यानी आप देखिए 1 3 9 2 6 इस प्रकार से आपके फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फैक्टर आपके कितने होंगे तो आपने कहा 15। तो आप अगर एक बार इनको काउंट करें तो इनकी संख्या 15 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यहाँ तक आपके फैक्टर कितने हो गए 15। अगर देखिए इवन फैक्टर्स देखें आप इसमें कि जो आपके सम गुणनखंडों की संख्या है वो क्या है, तो आप केवल इवन लेंगे तो देखिए 2 6 18 इस प्रकार से इवन फैक्टर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से जो इवन फैक्टर है वो कितने हैं तुम्हारे 12। ऐसे अगर बात की जाए ऑड फैक्टर की, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, इजीली जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई है या आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें जो ऑड की पावर होगी, जो ऑड की पावर होगी, जैसे यहाँ पर 3 आपका ऑड है और 3 की पावर कितनी है 2, तो इजीली आप यहाँ पर जो आपकी ऑड की पावर होगी उसमें आप +1 कर देंगे तो यहाँ से जो आपके ऑड फैक्टर निकलेंगे वो 3 होंगे। और वो आप देख भी सकते हैं यहाँ से कौन से 1 3 और 9, तो यहाँ से ये 3 आपके फैक्टर हैं जो कि कैसे फैक्टर होंगे, ऑड फैक्टर होंगे। तो यहाँ तक हमने चीज़ें कल डिस्क्राइब की थी। अब इससे आगे की चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं और इनको यहाँ पर ईजिली सॉल्व करना है। देखिए अगर आपसे पूछा गया कि सभी का योग, यानी जो आपके फैक्टर्स यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अगर आपको इनका सम निकालना है, इनको जोड़ना है, तो आप इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मुझे इनका सम निकालना है तो सम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या फिर जो आपके फैक्टर हैं जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए, तो अगर यहाँ से आप वैल्यू देखें इनकी क्या होती है, तो मैं यहाँ से देखूँ कि 2 की वैल्यू यानी 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। ऐसे ही 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4। सिमिलर यहाँ पर 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो मैंने यहाँ पर इनको लिखा, और इनको क्या करना है, एक बार आपको ऐड करना है। तो 16 और 4 20, और ये 10 30 हो गया, 30 और 1 31, यानी इन सब का सम कितना आ रहा है आपका 31। ऐसे यहाँ पर जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यहाँ से देखिए 3 की पावर 0 1, और ये 3 की पावर 1 3 हो गया, और 3 की पावर 2 होता है 9। तो आप क्या करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 13, यानी ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी 9 3 12 और 1 13। तो इनको आपने ऐड किया। तो अगर आपको इनका सम निकालना है तो इन्हीं का आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपके
जो सभी यानी ऑल फैक्टर्स हैं इनका सम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए यानी 31 मल्टीप्लाई आप किससे गुणा करेंगे, इसमें 13 से। तो आप यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 13 एकन 13 और कैरी आया 1, 13 × 39 और 1 40 यानी 403 403 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी अगर आप निकालना चाहते हैं कि सभी भाजकों का या सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा, यहाँ तक निकाला कि सभी भाजकों का योग यानी आपके जो भी फैक्टर्स बनते हैं उन सब का आप सम इजीली निकाल सकते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके केवल फैक्टर्स कैसे हों सम हो यानी इवन फैक्टर्स का आपको सम निकालना है तो आप किस प्रकार यहाँ पर करेंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, जो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाए तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपने बनाए हैं तो अगर आप ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो इवन फैक्टर आप कहाँ से निकालेंगे कि इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 ये 2 की पावर 0 जो होता है वो क्या करेगा, सभी को ऑड फैक्टर बनाएगा यानी एक क्या करेगा वो इवन ऑड फैक्टर बनाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, केवल इसी को छोड़ दूंगा और जो पूरी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, तुम्हारी इवन होंगी। तो यहाँ पर आप केवल इस एक को छोड़ देंगे, बाकी इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 16 और 4 20 और ये 30। तो यहाँ से जो 31 आ रहा था वो आपका हो जाएगा 30 और यहाँ पर जो आपका है 13 का 13 ही रहेगा। यानी अगर आप इनको सम कर लें यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जैसे 30 × 13 तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 390। और आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे कि अगर मुझे पता है कि सभी का जो समय 403 है तो 403 है तो मुझे लेके आना है 390, जिसमें आपके ऑड फैक्टर 9 और 3 12 और 1 13। यानी अगर आप इसमें से 13 को माइनस करें तो आपका जो बचेगा वो 390 होगा यानी 390 के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं किसका सम, यानी इवन फैक्टर का सम। अब देखिए अगर मुझे पूछा जाता है डायरेक्टली कि मुझे विषम का योग निकालना है यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी जितने भी आपके ऑड फैक्टर हैं विषम गुणनखंड है उनकी संख्या अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जो ये होगा ये केवल ऑड होगा और ये बाकी सब क्या होंगे, इवन होंगे। तो इस कंडीशन में आपको केवल क्या करना है, 2 की पावर 0 को लेना है और पूरे आप जो 2 के कॉम्बिनेशन होंगे सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन सबको छोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे क्या लेना है, 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 0 जो आपका कितना होगा 1 होगा। अगर 1 ये है और ये कितना होगा 13, तो यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 का 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 13। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें इस प्रकार निकलती हैं। तो अभी जब हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितना ईजिली तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली जो कंडीशन है यहाँ पर पूछा जाता है कि 3 से विभाजित होने वाले फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जो आपके फैक्टर क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। अगर मैं ऐसे फैक्टर की संख्या निकालना चाहता हूँ तो 3। अब मुझे पता है कि जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 की पावर 4। एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए अगर मुझे निकालना है कि 3 से विभाजित होने वाले फैक्टर्स इसमें कितने हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर 3 भी है जो 3 से डिविजिबल है, एक 9 है, 6 है, 18 है, 12 है, 36 है और ये आपका 24 भी होगा, 72 भी होगा और ये 48 भी होगा और ये 144 भी होगा। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर्स हैं आपके कैसे हैं, 3 से डिविजिबल हैं। अगर मुझे डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में इनकी संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पर जो आपके फैक्टर्स हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आपकी ज़रूरत क्या है 3, यानी आपको 3 से डिविजिबल चाहिए। तो इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहेंगे कि 3 की पावर 1 यानी मिनिमम 3 की पावर 1 होगी तो संख्या आपकी 3 से डिविजिबल होगी। तो मैंने कहा यानी 3 की पावर 1 होनी चाहिए लेकिन मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो लेकिन मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपकी 3 की पावर 0 होगी वो चलेगी क्या, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है कि 3 से विभाजित होने वाली, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 की पावर 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से देखूँ कि 2 के कॉम्बिनेशन
टोटल कितने बने थे यहाँ पर, जब 2 की पावर 4 होता है तो आपको पता है कॉम्बिनेशन बनते हैं कितने, एक 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी प्रकार 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन आए आपके, 1 2 3 4 5, यानी जब आपका 2 की पावर 4 होता है तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। लेकिन आपने देखा कि आपकी रिक्वायरमेंट तो 3 की है, तो यहाँ पर अगर आपको 3 की रिक्वायरमेंट है तो आपकी जो 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी के सभी यहाँ पर आएंगे। तो आप देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर 3 के, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 बने हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 5। फिर आप लगाएंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपकी 3 की है, तो 3 की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब 3 की पावर 1 की, तो यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 होगा। तो मुझे अगर चाहिए कि 3 की पावर 1 चाहिए मिनिमम, तो यहाँ तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बचे आपके, 2 कॉम्बिनेशन बचे, यानी 3 के आप कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन। तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 3 से विभाजित होने वाले कितने फैक्टर्स होंगे आपके, तो 10 होंगे। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4 5 6 और ये 7 8 और ये 9 और ये 10, यानी आपके ऐसे फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल हैं उनकी संख्या क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 होगी। तो इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ भी पाए होंगे। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पर। मैंने कहा कि 6 से विभाजित होने वाले ऐसे कितने फैक्टर्स हैं ना, यानी जो आपके टोटल फैक्टर्स हैं इनमें 6 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड होंगे। तो आपको यहाँ पर सेम काम करना है। अब देखना है आपको रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, तो आप कहेंगे संख्या अगर 6 से डिविजिबल हो तो आपका क्या क्या होना चाहिए, यानी 2 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए और 3 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी आपका ये क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो अब देखिए आपका यहाँ से क्या बचेगा, आप मुझे बताइए। आपके 2 की पावर 4 होती है तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, एक ज़्यादा, यानी 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताइए 2 की पावर 1, यानी आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 की है। तो आप यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही देखिए अगर आपको यहाँ पर भी 3 की पावर 1 रिक्वायरमेंट है तो आप कहेंगे कि 3 के कॉम्बिनेशन, यानी 3 की पावर 2 के कॉम्बिनेशन होंगे 3, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 1 है, तो आप यहाँ पर भी 0 नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। तो इस प्रकार आप एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर इतने सारे प्रश्न हल कर पाए हैं। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपने यहाँ पर 9 प्रश्न सॉल्व किए। और ये प्रश्न आपके डिफरेंट ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए आगे के प्रश्न हम देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं जो आपके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यानी आपका प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर, देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपको नंबर दिया गया है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो इसको भी आप कैसे इजीली करेंगे, तो देखिए हमेशा आप एक ऐसी संख्या को एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ में ब्रेक करें। तो यहाँ पर मैं इजी देख पा रहा हूँ, तो मैं इसको पहले तो लिख सकता हूँ 100 गुणा, मैं अगर इसको 42 को अलग लिखूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना हो जाएगा, ये 4200 के बराबर। अब मैं जानता हूँ कि इसको मैं क्या लिखूँगा, 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ। उसके बाद ऐसे ही आप इस जो 42 है इसको 7 × 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर आगे देखिए, अगर मुझे इसको पावर में ले जाना है तो मैं इसको पहले लिखूँगा 2 गुणा 5, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, और आप इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसको 7 को आप 7। अब देखिए अगर आपको पावर में कन्वर्ट करना है तो देखिए 2 आपका कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। उसके बाद देखिए आप देखेंगे 5, यानी एक बार आपका 3 आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 की पावर क्या है 1 है, तो 1। उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आया हुआ है आपका, 1 और 2 बार, तो यहाँ पर आपने लिखा 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका बचा हुआ है 7, तो आपने लिख दिया 7।
तो ऐसे आप इजीली किसी भी बड़े नंबर के फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए अब इसको करना किस प्रकार है, यहाँ से पूछा क्या गया आपसे, यानी एक तो पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और एक पूछा गया है कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि कुल गुणनखंड जब पूछे जाते हैं तो आप इजीली क्या करेंगे, जो पावर आपकी होगी उसमें +1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 4 गुणा, ऐसे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो गुणा 2 गुणा, यहाँ पर 2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, ऐसे आप जब एक में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और आप अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और 8 दे 24 दूनी 48, यानी 48 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यानी आपको पता लग रहा होगा कुल गुणनखंड यानी आपकी जो संख्या है इसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो आप देख रहे हैं 48 कि आपके 48 संख्याएं ऐसी होंगी जिनसे आप इसमें पूरा भाग लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका सभी का योग आपको निकालना है। तो आपको मैंने तरीका बताया था, वो तरीका आपको यूज नहीं करना है, वो केवल समझने के लिए था। अब देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने पूरी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। अब देखिए आप करेंगे कैसे, तो आपको पता है कि इसके अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4। तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, तो आपको पता है कि आपको उन कॉम्बिनेशनों का योग करना है और आप उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लेता, 2 की पावर 0, तो मैं उसको क्या लिखता 1, फिर देखिए प्लस, अब आएगा यहाँ पर 2 की पावर 1, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे प्लस का 2, फिर आएगा 2 की पावर 2, यानी वो कितना होता है 4। उसके बाद आपको बताए 2 की पावर 3 आएगा, यानी 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखता तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यही चीज़ें आपकी आती, यानी 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक आपको जाना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिर आप क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए अगर 3 की बात करें तो 3 के कॉम्बिनेशन आएंगे 2, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, तो यहाँ से बनेगा 1 + 3। उसके बाद देखिए आगे आप क्या करेंगे, आप जाएंगे 5 पर, तो आप कहेंगे 5 के कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, तो 5 के कॉम्बिनेशन होंगे 3, तो सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा 1, फिर आएगा 5 की पावर 1 जो कि 5 होता है, फिर प्लस अब आएगा 5 की पावर 2, वो कितना होगा आपका 25। उसके बाद आपका अगला नंबर है 7, तो आपको पता है 7 के कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहला फैक्टर 1 और प्लस आपका 7। तो इस प्रकार से हम योग निकालेंगे तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ें तो 8 और 2 10 और ये 5 15 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए 3 और 1 4 गुणा, यहाँ पर 25 और 5 30 होता है, 30 और 1 31 हो गया, गुणा यहाँ पर 7 और 1 8 आएगा। अब आप देखिए गुणा भी किस प्रकार इजीली कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं ऐसी संख्या का गुणा करूंगा जो आपकी संख्या 0 बनाती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका गुणा किया, यानी 15 चौके 60 होता है, तो 60 का गुणा आप 31 से कर लें और मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया तो 0 और 6 18, 6 6 और 6 1860 आएगा। अब आप इसमें इजीली 8 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले आप 0 लगाएंगे और 8 6 48, कैरी आया 4। उसके बाद देखिए 8 8 64 और 4 कितना होता है 68, 68 का 8, कैरी आया 6। ऐसे ही 8 1 8 हो जाए 14, यानी 14,880 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप बिल्कुल यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं अगर आप पीछे की चीज़ों को सीख पाए तो। अब देखिए और देखते हैं आगे के क्वेश्चन आपके, और जो भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2002 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए आपको तरीका पता है क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि जो संख्या है किससे डिविजिबल है। तो मैंने कहा कि ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से 0 है तो संख्या 11 से कटेगी। तो सबसे पहले आप इसको 11 से यानी 11 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो मैंने एक संख्या लिखी 11 और गुणा
लगाएंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, जो संख्या होगी वो इस जगह आएगी। तो इसको आप करेंगे तो आपने कहा 11 से डिवाइड करिए, 11 एकन 11 होता है, यहाँ से बचा 9, 11 8 88 और 11 दूनी 22। इस प्रकार मैंने पहले ब्रेक किया इसको। फिर देखिए इस संख्या को मैं 13 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या 13 एकन 13 और यहाँ पर 13 से भी कटेगी ये संख्या, तो सब आप क्या लिखेंगे 13 गुणा 13 से आप डिवाइड करेंगे तो 13 एकन 13 बचा यहाँ से 5, 13 चौके 52। तो इस प्रकार से आपको मिला क्या 11 13 और उसके बाद आप इसको ब्रेक करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस प्रकार आ गया। आप लिख सकते हैं कि जो, तो देखिए यहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए कि 11 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 7। तो सबसे पहले आप 2002 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 11 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 7। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 2 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि इनका सम निकालना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो आप जानते हैं इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 होगी, इसकी भी पावर 1 होगी और इसकी भी पावर 1 होगी। अगर आपको इनका सम निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लेते हैं। तो यहाँ से मुझे बताइए, अगर मैं सबसे पहले 2 को लेना चाहूँ तो 2 की पावर 1, अब 2 की पावर 1 है लेकिन आपको लेना कहाँ से होगा 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर आप इनको जोड़ते हैं तो ये कितना आया 3। सेम काम आप इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा और 7 आएगा। तो यहाँ से जोड़ने के बाद क्या आया 8। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1 आएगा, 11 की पावर 0, उसके बाद आएगा 11 यानी 12 हो गया। उसके बाद आप देखें अगला यानी 13 की पावर 1 का फैक्टर 1 आएगा वो 13। तो यहाँ से सम कितना आया 14। अब आपको क्या करना होता है, जो आपने ये कॉम्बिनेशन बना के निकाले इन सब का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मैंने या फिर आपके सामने ऑप्शन होते तो आप यूनिट डेट से इजीली लगा सकते हो। तो देखिए अगर पूरा मल्टीप्लाई करें तो पहले मैंने 24 कर लिया और 24 में मल्टीप्लाई में 14 से करूँ, फिर बाद में करूँगे 12 से। तो सबसे पहले देखिए 14 चौके 56 होता है, कैरी आया 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होता है तुम्हारा 33। इसका गुणा आप 12 से कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, कैरी आया 7, 12 तिया 36, 36 और 7 तुम्हारा 43, कैरी आया 4 और 12 तिया 36 और 4, 36 और 4 क्या होता है आपका 40, यानी 4032 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कितने भी बड़े या कैसे भी आपके सामने प्रश्न हो, कठिन से कठिन, आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दोनों वीडियो को अगर लगातार देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा यहाँ पर जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, एक प्रश्न में आपको करना है कि 60 के सभी भाजकों का योग बताना है कि क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 840 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आपने इन वीडियो को देखा है तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एक बार पढ़ाई ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।